हेलो जय हिंद साथियों। तो साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024। तो साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हम यूपी पुलिस के प्रीवियस पेपर को साथियों आज की इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आपकी एग्जाम डेट है 27 जनवरी और साथियों एग्जाम है 2019 का और प्रथम पाली का पेपर है। तो साथियों 27 जनवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। तो साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट ये 12 का दूसरा भाग होगा, 13 हो जाएगा। ये 12 का हमारा दूसरा भाग हो जाएगा, 13 प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों इस वाली क्लास को जरूर देखते रहना। इसमें साथियों सभी क्वेश्चन प्रीवियस चल रहे हैं और कुछ क्वेश्चन साथियों रिपीटेड क्वेश्चन है। तो साथियों इस वाली क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो साथियों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं साथियों। 12 का सेकंड भाग है 12वीं जो प्रैक्टिस सेट देखा था साथियों आपने, उसका ये सेकंड भाग होने वाला है। तो साथियों हम इसको कन्वर्ट 13 प्रैक्टिस सेट में कर देंगे, यानी ये प्रैक्टिस सेट 13 हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। साथियों जो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम पूछा है, तो साथियों क्या हो जाएगा? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तस्नामिया। क्या सर जी? तस्नामिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। तस्नामिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य साथियों तस्मानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? साथियों यहां पर नहीं है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर है इसका सर जी, इसका हो जाएगा नवसारी। क्या? नवसारी साथियों ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है साथियों। बाकी नासिक भी हो जाएगा, गंगानादिर और निजामा भी साथियों आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है साथियों। और ये आपका नवसारी जो है साथियों, नवसारी जो है आपका ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? वो बताइए साथियों, जो नीलम रेड्डी साथियों कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन हो जाएंगे सर जी? तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। क्या? ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी देख लिया, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह साथियों बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए साथियों चंद्रगुप्त का कौन सा पुत्र था वो? तो बताइए साथियों 298 ईसा से 272 की बात है। तो बताइए साथियों इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? कौन से राज साम्राज्य को बढ़ाया था उन्होंने? तो कौन से को हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका बिंदुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदुसार साथियों इनका चंद्रगुप्त का पुत्र था, जिन्होंने 298 से 272 ईसा के पूर्व साथियों इन्होंने शासन किया था और संपूर्ण राज्य में साथियों ने संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो ये क्या हो जाएंगे? बिंदुसार हो जाएंगे। क्या? बिंदुसार बिल्कुल सही आंसर है साथियों। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तो आपका एक बार में ही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है अगला, मेखेला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। अब बताइए साथियों मेखेला चादर है ये किस राज्य में पहनी जाती है? आप सबसे पहले ये बताइए किस राज्य में पहनी जाती है मेखेला? तो किस राज्य में पहनी जाती है? तो ये असम। क्या? असम हो जाएगी। असम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों आपको दक्षिण अफ्रीका में, जो दक्षिण अफ्रीका है साथियों आपका दक्षिण अफ्रीका जो तंजानिया देश है साथियों, तंजानिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रेस हैं साथियों। उन ड्रेसों को साथियों एक बार रिपीट कर लो, क्या पता आपको इस बार तंजानिया से पूछ ले, क्या तंजानिया से कुछ रिलेटेड पूछ ले। तो साथियों इस बार आपको याद करके रखना है, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों एक बार साउथ अफ्रीका है ना साथियों, उसके बारे में कुछ डिटेल निकाल लेना कि उसकी राजधानी वगैरह, स्थापना दिवस वगैरह और आपके
हो जाएंगे सर जी। उनकी ड्रेस वगैरह और लोक नृत्य वगैरह सभी आपको एक बार रिपीट कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? तो बताइए साथियों, किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? किस देश का लिखा था सर जी? तो किसका लिखा था? तो लिखा था इसमें बांग्लादेश का। क्या? बांग्लादेश का साथियों उन्होंने तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों, सही आंसर हो जाएगा। और इन्होंने भारत का भी जनगण मन का साथियों इन्होंने ही लिखा था। भारत का जो राष्ट्रीय गान है इनके द्वारा ही लिखा गया है। क्या? बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? वो बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? एक बार एक सभी भाई लोग इसका कमेंट करेंगे, क्या होगा? बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो सर जी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्गीज कुरियन कुरियन लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। किसको? लाल बहादुर शास्त्री, बिल्कुल सही आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हो जाएंगे? तो कितने हो जाएंगे? 25 भाग हो जाएंगे। क्या? 25 भाग हो जाएंगे। और आपके कितनी 12 अनुसूची हो जाएंगी। और आपके अनुच्छेद कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे अनुच्छेद? 300 कितने हो जाएंगे? 390 हो जाएंगे। क्या? एक बार कमेंट में जरूर बताना इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। बताइए साथियों, जो संयोग और वियोग किस रस के रूप हो जाएंगे? बताइए। तो किस रस के हो जाएंगे सर जी? तो ये हो जाएंगे श्रृंगार रस के। क्या? श्रृंगार रस के। आपने साथियों अगर आपने इनके रूप पढ़ लिए तो साथियों आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से दे देंगे। तो संयोग और वियोग किस रस के रूप में हो जाएंगे? तो श्रृंगार रस के रूप में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका साथियों हिंदी का, आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो लगना स्टार्ट हो गया। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। साथियों आपको इसमें सही छांटना है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। बताइए साथियों, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। बताइए साथियों कौन सा होगा सही आंसर इसका? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। क्या? पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है साथियों, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? शिवाजी और शिवेश भाई बहन है क्या? हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं। और रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। बताइए साथियों इसमें कौन सा वाक्य योजक चिन्ह का सही उदाहरण हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिवजी और शिवेश भाई बहन है साथियों, ये आपका योजक चिन्ह का बिल्कुल सही उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों से दिए गए विकल्प के सही समास वाला विकल्प छांटिए साथियों। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु साथियों, सप्त सिंधु का बताइए साथियों समास वाला विकल्प कौन सा है? बताइए सही सप्त सिंधु का क्या हो जाएगा? तो सप्त सिंधु का क्या हो जाएगा? तो सप्त सिंधु का हो जाएगा सर जी आपका 7 सिंधुओं का समूह। क्या? 7 सिंधुओं का समूह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यही विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथियों हिंदी से क्वेश्चन ये पूछे गए थे, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे, कितने कितने बड़े पूछे गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार आपको प्रश्न को सही तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें उस विकल्प का चयन जो दिए गए शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है उपकार को मानने वाला। यानी सर जी उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा आपका? एक शब्द में आपको उसका विकल्प चयन करना है। उपकार को मानने वाला क्या हो जाएगा? तो उपकार को मानने वाला हो जाएगा कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। यानी कि साथियों कनक, कनक का साथियों क्या हो जाएगा, तो कनक का क्या हो जाएगा, सोना, चांदी, चावल, कंगन। तो बताइए साथियों क्या हो जाएगा, तो कनक का हो जाएगा क्या, सोना। कनक किसका होता है, सोने का होता है, सोने का पर्यायवाची भी होता है कनक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। बोतल में दूध बचा है, बताइए साथी कौन सा कारक हो जाएगा। बोतल में दूध बचा है, बताइए साथी कौन सा कारक हो जाएगा। बोतल में दूध बचा है तो कौन सा हो जाएगा सही आंसर, तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, सही आंसर हो जाएगा अधिकरण। क्या, अधिकरण कारक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बोतल में दूध बचा है तो साथियों आपका इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। स्कूल बस 5 मिनट, आना समय भविष्यकाल, बताइए साथियों इसमें आना भविष्यकाल है तो बताइए स्कूल बस 5 मिनट में आ गई, मैं आ जाएगी, मैं आके गई या फिर मैं आके चली गई। बताइए साथियों क्या होगा, इसमें आपका प्रयोग होना है आना सामान्य भविष्यकाल, साथियों आपका इसमें प्रयोग होगा। तो बताइए साथियों कौन सा ऑप्शन सही है, स्कूल बस 5 मिनट। बताइए साथियों डैश के बाद क्या हो जाएगा, स्कूल बस 5 मिनट क्या हो जाएगा सही आंसर, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नहीं सॉरी, ऑप्शन बी हो जाएगा, स्कूल बस से 5 मिनट में आ जाइए। क्या, ये आपका भविष्य काल हो जाएगा। क्या, भविष्य काल इसमें पूछा है तो आपका भविष्य काल में ये हो जाएगा मैं आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि दीवार रंगने लगा है, रवि दीवार रंगने लगा है, बताइए साथियों क्या हो जाएगा, कौन सी क्रिया हो जाएगी। रवि दीवार रंगने लगा है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाम धातु। क्या, नाम धातु साथियों इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाम धातु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो साथियों आपको हंस का साथियों स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा, हंसनी, हंसिनी, हंसी या फिर हंसिया। बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें से जो स्त्रीलिंग वाला विकल्प है कौन सा होगा, तो कौन सा होगा सर जी, तो इसमें हो जाएगा आपका हंसनी। क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इसमें हंसनी हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही स्त्रीलिंग वाला रूप पहचानिए। कुम्हार का साथियों स्त्रीलिंग क्या होगा, कुम्हारी, कुम्हारिन, कौमहीन या फिर कुम्हारीन। बताइए साथियों क्या होगा, कुम्हार का स्त्रीलिंग वाला शब्द बताइए साथियों कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा, कुम्हार का क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। क्या, ऑप्शन बी कुम्हारिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। चूटियाँ यानी कि चुटियाँ, चुटियों, चटियों या फिर चटियाएँ। बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें बहु विकल्प, कौन सा शब्द है आपका, बहु विकल्प वाला शब्द आपको इस प्रश्न में छांटना है। तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चुटियाँ हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है। बताइए साथियों कौन सा होगा, कृष्ण, 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 कृष्ण या फिर कृष्ण। बताइए साथियों कौन सा होगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, तो 51 में हमें ऑप्शन ए ही नजर सही आ रहा है, कृष्ण साथियों आपका इसी तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी गजानन माघव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। साथियों आपको इसमें बताना है, ये एक लेखक हैं गजानन माघव मुक्तिबोध, इनकी रचना कौन सी नहीं है इसमें से। अंधा युग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल या फिर डी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर,
तो क्या होगा, अंधा युग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये इनकी रचना नहीं है। 52 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंधा युग साथियों ये इनकी रचना नहीं है। बाकी सारी ये यानी कि तीनों रचना इनकी होने वाली, किनकी, गजानन माघव मुक्तिबोध की ये रचना हो जाएंगी। चांद का मुटेड़ा, भूरी भूरी खाक धूल, या फिर डी नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र साथियों, ये आपकी तीनों गजानन माघव की जो है रचनाएं हो जाएंगी। और अंधा युग है साथियों, ये आपकी गजानन माघव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। यही आपका प्रश्न में पूछा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से इस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस खेल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस खेल की, खेल नहीं साथियों लेखक है, पता नहीं क्या हो गया। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, बताइए साथियों, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। चंद्रबरदाई, कल्हड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। तो पृथ्वीराज किसकी हो जाएगी, तो पृथ्वीराज हो जाएगी आपकी चंद्रबरदाई की, क्या, चंद्रबरदाई की बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो पृथ्वीराज रासो है साथियों, इसकी जो है साथियों चंद्रबरदाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 4 विकल्प होगा और उनमें से विकल्प चयन की बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक बताना है साथियों। क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर जी दयानंद सरस्वती, क्या, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 54 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष श्लाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है, बताइए साथियों। श्लास का जो सम्मान है साथियों किसको दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब साथियों आपको इसमें अलंकार का रूप छांटना है। रघुपति राघव राजा राम, बताइए साथियों इसमें कौन सा अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है, रघुपति राघव राजा राम कौन सा अलंकार होगा, कौन सा होगा, तो आपका इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्या, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब साथियों आपको इसमें शुद्ध रूप वाले सबसे अच्छा विकल्प साधना, यानी आपको इसमें अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह सुबह है अच्छा है, सुबह अच्छा है घूमना, या फिर डी सुबह घूमना अच्छा है। तो कौन सा होगा इसमें सही आंसर, घूमना सुबह अच्छा है साथियों, घूमना सुबह अच्छा है, कौन सा होगा सही आंसर इसका, तो 57 का साथियों सुबह घूमना अच्छा है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, अंक भरना साथियों क्या हो जाएगा इसका, रो पड़ना, गले लगना, बदल जाना, मूर्ख बनाना। बताइए साथियों अंक भरना, तो अंक भरना का क्या हो जाएगा, तो गले लगाना, क्या, गले लगाना, गले लगाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। पुनर्जन्म, कुधर्म, आजीवन, दिखावा। अब साथियों आपको उस उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, कौन सा हो जाएगा, दिखावा, आजीवन, कुधर्म, पुनर्जन्म। वो बताइए साथियों क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 59 का क्या हो जाएगा, तो दिखावा हो जाएगा, क्या, दिखावा साथियों यही आपका शब्द उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, बाकी तीनों शब्द आपके उपसर्ग से बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। स्वार्थ का साथियों विपरीत क्या होगा, स्वार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थ का क्या निस्वार्थ हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा क्या, तो हाँ जी क्या हो जाएगा, निस्वार्थ नहीं होगा, ना ही विषाद हो जाएगा और नहीं आपका वरिष्ठ होगा, तो क्या होगा, क्या होगा सर जी, तो क्या होगा, परमार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक का साथियों जो संधि विच्छेद है वो कौन सा सही होगा,
तो कौन सा होगा, अति प्लस अधिक हो जाएगा, अत्य प्लस अधिक हो जाएगा, आ प्लस अत्याधिक हो जाएगा, या फिर अत्य प्लस अधिक हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, अति प्लस अति प्लस वाला शब्द बिल्कुल सही आंसर है। अति प्लस अधिक बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध पर्यायवाची बना हुआ है। तो साथियों आपने इस क्लास में साथियों आपने 30 क्वेश्चन पढ़े। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। 30 में से आपका कितना स्कोर हुआ साथियों? आज की वीडियो में कुछ ज़्यादा ही गलती होगी पढ़ने में, तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। पता नहीं आज से दिमाग में क्या हो गया। तो साथियों आज के लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी मैं अगली क्लास आपको जोश तोश के साथ एक नई वीडियो के साथ आपको लेके आऊँगा। तो साथियों ये वाली क्लास आपको कैसी लगी राय ज़रूर देना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।